तो आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। तो कैंडलस्टिक क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ पर कैंडलस्टिक ड्रॉ कर लेते हैं। तो गाइस ये है कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक के मतलब पार्ट्स होते हैं, जो दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है बॉडी, ये जो बड़ा वाला भाग है, इस एरिया को हम बॉडी कहते हैं। और ये जो दो लाइन की तरह निकले हुए हैं, इन्हें हम विक बोलते हैं। विक, WI, विक या फिर शैडो। अब कैंडलस्टिक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेड कैंडलस्टिक, जो कि मैंने आपके सामने इसे ड्रॉ करके दिखाया, और एक होता है ग्रीन कैंडलस्टिक। ग्रीन कैंडलस्टिक भी ठीक इसी तरह होता है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, बॉडी और विक। तो रेड और ग्रीन कैंडलस्टिक दो प्रकार के क्यों होते हैं, मतलब एक कैंडलस्टिक क्यों नहीं होता? तो इसका रीज़न है क्योंकि भाई मार्केट ना दो मूव देता है। एक मार्केट कभी अप जाता है और कभी डाउन आता है। तो जब मार्केट लोअर साइड में मूव करे, यानी कि नीचे आ रहे हो, तो रेड कैंडलस्टिक बनते हैं, रेड। और जब मार्केट अप साइड में जा रहा हो तो बनते हैं ग्रीन कैंडलस्टिक। आप समझ रहे होंगे। और जब ग्रीन कैंडलस्टिक बनते हैं तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक क्यों बनते हैं भाई, मतलब क्या होता है? तो ग्रीन कैंडलस्टिक बनते हैं, और क्या होता है तो रेड कैंडलस्टिक बनते हैं। तो आपको इतना तो समझ में आता होगा कि जब रेड बनता है यानी कि खतरा, डेंजर, यानी कि लॉस हो रहा है। और जब लॉस हो रहा है तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, मार्केट उस टाइम के नीचे आ रहा होता है। और ग्रीन का मतलब अच्छा भाई, यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जानते हो ना, वहाँ पे जब ग्रीन होता है तो गाड़ियों को मतलब छूट मिल जाता है कि वो जा सकते हैं। लेकिन जब रेड होता है तो उन्हें रुकना पड़ता है। ठीक उसी तरह शेयर मार्केट में भी रेड का मतलब होता है गिरावट, और ग्रीन का मतलब होता है अपर साइड में क्लाइम करना। तो अब जानते हैं कि रेड और ग्रीन कैंडलस्टिक क्यों बनते हैं। तो मान लीजिए एक शेयर है, कोई भी XYZ नाम से शेयर है, XYZ एक शेयर है, ठीक है। और इस शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। तो अभी मान लेते हैं इस शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़। तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, जब यहाँ पर ओपन हुआ तो यहाँ पर एक ग्रीन यहाँ से जब अप साइड में मतलब ये जाने की कोशिश करेगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा। जब ऐसे अप साइड में जाएगा तो ग्रीन कैंडल बनेंगे, मतलब कि अप साइड, ठीक है। और यहाँ पर गया, लेकिन मार्केट यहाँ तक जाने के बाद फिर से नीचे आ गया, ठीक है। मतलब ये 160 तक गया, ठीक है, 160 तक गया। फिर 160 पे जाने के बाद 150 पर आ गया। तो 160 यहाँ पर है और यहाँ पर 150 है। तो यहाँ पर ये जो बीच का गैप है ना, 10 रुपीज़ का गैप, यहाँ पर ये वीक बन जाएगा। ये जो मैंने लाइन बनाया था कैंडलस्टिक के ऊपर, इसे वीक बोलते हैं। और फिर वो क्लाइंब करके नीचे आएगा, मतलब 100 रुपीज़ से अगर वो नीचे आ गया, 80 तक आ गया, तो वो रेड हो जाएगा। यहाँ तक 100 था, फिर नीचे आया, अब वो रेड हो जाएगा। रेड आने के बाद फिर वो 80 पर भी नहीं रुका, 80 से 70 तक गया। और फिर मार्केट क्लोज के टाइम पर, मतलब जब मार्केट बंद होने वाला होता है, कैंडलस्टिक की एक टाइम लिमिट होती है ना कि किस टाइम फ्रेम पर आप कैंडलस्टिक देख रहे हो, 1 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट तो होते हैं। तो जब कैंडलस्टिक की लास्ट पोजीशन आती है तो वो 70 तक जाकर यहाँ पर 70 पर ही आता है, और फिर वो वापस से 80 पर चला जाता है। तो यहाँ पर भी एक वीक बनेगा, और यहाँ पर एक ग्रीन 160 तक जाके फिर 150 तक आया था। तो यहाँ पर कैंडलस्टिक बनेगा रेड कैंडल क्यों बनेगा, अब मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि भाई इसका नॉर्मल जो प्राइस था एक्चुअल में वो था 100 रुपीज़। अब 100 रुपीज़ था, 100 यहाँ पर 100 रुपीज़
ओपन हुआ। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ओपन और क्लोज क्या होता है। मतलब ना, यहाँ पर ये मान लीजिए इसका 100 रुपीज़ है, ठीक है। 100 रुपीज़ पर मार्केट ओपन हुआ। फिर जब ये ऊपर जाएगा, ये ग्रीन कैंडल बन रहा है अभी, ठीक है। और अभी जब ये ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और फिर 100 तक गया और 100 मतलब 160 तक गया, फिर से 160, ठीक है। 160 तक गया और फिर वहाँ से वापस से ये 150 पर आ गया, यानी कि 150 पर आ गया। तो 150 पर आने के बाद यहाँ पर एक विक बन जाएगा, जैसा कि एक्चुअल में होता है। लेकिन फिर ये यहीं पर क्लोज हो गया, तो कैंडलस्टिक कुछ इस प्रकार से बनेगा। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, वो ओपन वाला एरिया जो जहाँ से ओपन होता है वो नीचे से होता है। यहाँ पर ओपन होगा और यहाँ पर क्लोज होगा, ओके। और ये वीक वाला साइड है। लेकिन रेड कैंडलस्टिक पर क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। रेड में क्या होता है, ओपन ऊपर होगा, ठीक है। ये रेड कैंडलस्टिक मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रेड कैंडलस्टिक है, तो ओपन यहाँ पर होगा रेड कैंडलस्टिक में, क्योंकि भाई रेड का मतलब गिरावट है ना, तो ऊपर से नीचे आएगा तो ही होगा। ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ पर हुआ। और ये इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब जहाँ तक हाईएस्ट प्राइस तक गया था, तो इसको हाई बोलेंगे और इसको लो बोलेंगे, यही है। और कैंडलस्टिक मतलब जो भी मैंने आपको बताया प्राइस, इसकी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स बनते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई कैंडलस्टिक ऐसे पतली, उसकी बॉडी पतली होती है, विक बड़ा होता है। किसी कैंडलस्टिक का बॉडी बड़ा होता है, विक छोटे छोटे होते हैं। किसी में विक ही नहीं होते और किसी में बॉडी एक साइड, मतलब एक साइड छोटा विक होता है, एक साइड बड़ा विक होता है। तो ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। मैं इसके वीडियोस लाऊंगा नेक्स्ट, अगर इस वीडियो पर 2000 व्यूज़ आ जाते हैं तो। और गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इतनी इजी तरीके से समझा दिया है कि कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक का हाई लो ओपन, इन सारी चीज़ों को लोग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जिससे आपको समझ में नहीं आता। तो सब्सक्राइब करें और 2 के व्यूज़ इस पर कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।